सर बोल रहे थे इसके बाद रीजनिंग की क्लास भी होगी। आज रीजनिंग नहीं होगा बेटा, रीजनिंग अब आपका कल होगा। कल लगातार 2 क्लासेस होंगी, उसमें अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, फिगर वाले टॉपिक्स हैं, तो वो कवर करने होंगे उसको, ठीक है। चलिए, द एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्किल ऑन एनी पॉइंट ऑन द सर्किल इज। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आ रहा है, सबकी आवाज आ रही है, ऑप्शन सी आ रही है। बहुत बढ़िया, एक बार देख लेते हैं बच्चों, फटाफट से देखेंगे। मैं डिस्कस कर चुका हूँ इस प्रॉब्लम को मैं प्रीवियस ईयर में। ये सेमी सर्कल दे रखा है, सेमी सर्किल के अंदर 2 पॉइंट्स रखे, ये वाले पॉइंट्स और एक वाले ये वाले पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट से अगर मैं कोई एंगल ड्रॉ करता हूँ कहाँ पर, इसके सर्कमफ्रेंस पे, तो वो कितना एंगल बनाएंगे, वो बनाते हैं 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। कितना बनाते हैं? 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये ए और बी, ध्यान रखेंगे। अब ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, किसी भी तरह का पॉइंट हो सकता है। परेशान मत होइएगा, इस प्रॉपर्टी को याद कर लीजिए, कभी कभी ये प्रॉपर्टीज बड़ी काम की होती है। ये कितना होगा? 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मार्क कर लीजिएगा, नोट पॉइंट भी लिख लीजिएगा, चाहे तो हेडलाइन लिख लीजिएगा। क्वेश्चन कई बार पूछ चुके हैं, इसलिए अभी भी आ सकता है। अलग अलग स्कूल से पूछा हुआ है, आरएमसी में, आरआईएमसी पूछा हुआ है, सैनिक स्कूल में भी आ चुका है, आपका नवोदय में भी कई बार पूछ चुके हैं, तो ध्यान रखिए इसका, ठीक है। चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं फटाफट से। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्क्रीन पे ये रही। क्या बोला हुआ? इन ट्राइंगल एबीसी इफ ए इक्वल टू 72, बी 63 एंड फाइंड सी। बस आंसर करिएगा फटाफट से मुझे। 45, ओ माय गॉड, इतना तेज। आर्यन बेटा, अब बहुत सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, टफ होते चले जाएंगे, समझते जाइएगा इसको। एंगल ए 72, बी 63, दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। अरे बिहार का बच्चा बोला, अरे बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सौम्य सभी का आंसर आ चुका है, सोन पांडे का भी आंसर चुका है। चलिए, सृजन सिंह, यो हनी सिंह, वंस अगेन 3 ऑप्शन करेक्ट। अगली प्रॉब्लम स्क्रीन पे बेटा ये रही। इफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 4:3:2, देन फाइंड द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल। अब गलत नहीं होना चाहिए आर्यन बेटा, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। यस, साहिल कुछ कह रहे हैं? यस माय डियर। ऑप्शन सी 50 डिग्री सर। वो भाई देखते ही आंसर मार रहे हैं बच्चे, क्या गजब कर रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया। नीतीश कुमार राज, पृथ्वी कह रहा ऑप्शन 3। सर ऑप्शन सी 80 डिग्री। सर मुझे आपसे एक और चीज पूछनी है। जी बेटा पूछो। आज की शेड्यूल के हिसाब से तो मैथ और रीजनिंग क्लास कंबाइंड थी सर, क्लास 3 घंटे की थी, तो सर मैथ की क्लास भी 9 बजे तक चलेगी? हाँ बेटा, ये 9 बजे तक क्लास चलेगी आपकी। शेड्यूल में आप परेशान मत होइएगा, आपका मतलब चारों क्लास तो लगनी लगनी है, बस आज रीजनिंग नहीं हुआ, कल से रीजनिंग भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। रीजनिंग थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि जल्दी खत्म कर देंगे उसको। मैथ में ऑलमोस्ट 1 या 2 चैप्टर बाकी रहेगा, तो वो मैं जल्दी जल्दी निपटा दूंगा, फिर फुल रिविजन लेके आएंगे, तो उसमें कंसिडर करेंगे सारी जगह, ठीक है। फुल रिविजन का मतलब मैं कोशिश में यही करूंगा कि आपको एक पेपर की तरह बना के दूं, जिससे कि आपको प्रैक्टिस भी हो सके और 3 घंटे में आप कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देख सके। चलिए देखते हैं। इफ द एंगल दे रखा है ऑफ ट्राइंगल्स का आर इन द रेशियो 4:3:2, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंगल ट्राइंगल। आप सभी को मालूम है कि तीनों ट्राइंगल का सम कितना होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इनका सम बेटा कितना होता है आप सभी को मालूम है, सम होता है 180 डिग्री होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन करा चुका हूँ ये वाला। रेशियो दे रखा है तीनों एंगल कितना दे रखा है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ये उन बच्चों के लिए जिनको नहीं मालूम है उनके लिए है। 4, 3 और 2 का रेशियो दे रखा है, इस 2 में दे रखा रेशियो आपको मालूम है, ये यूनिट्स में, ये 180 है। तीनों का सम करेंगे, सम किसके बराबर हो जाएगा आपका, तीनों का सम कितना हो जाएगा, 2 और 3 5 और 4 9, किसका होगा 9। 9 एक्चुअल में किसके बराबर दे रखा है, 180 के बराबर दे रखा है, तो एक किसके बराबर होगा आपका, 20 के बराबर दे रखा होगा। बोला क्या गया, ग्रेटेस्ट एंगल निकालने को बोला हुआ है ट्राइंगल का, तो ग्रेटेस्ट कौन सा दे रखा है, 4 दे रखा है मेरा। बस कुछ नहीं करना, इसी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 4 × 20 कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। अगर आपसे बोलता स्मॉल बोलता तो क्या करते, स्मॉल बोलता तो 2 का मल्टीप्लाई से करते 40 आ जाता। अगर आपसे बोलता कि डिफरेंस निकालिएगा स्मॉल और ग्रेटेस्ट का, तो दोनों का डिफरेंस निकालते कितना 2 आया, तो 2 का मल्टीप्लाई से करते तो क्या आता, 40 डिग्री निकल आ जाता। कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, नहीं तो अगली प्रॉब्लम में लेके आ रहा हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्क्रीन पे बेटा ये रही, फटाफट से करेंगे इसको। वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 36 डिग्री, फाइंड द अदर एक्यूट एंगल निकालना है आपको। यस पृथ्वी, बहुत तेज आवाज में, बहुत एनर्जेटिक, क्या बात है पृथ्वी। यस माय डियर,
सर पृथ्वी लगाइए फर्स्ट रो। यस माय डियर, कितना आंसर बेटा इसका? डी ऑप्शन आ रहा है, डी। हाँ ठीक, ऑप्शन डी सर 54 डिग्री। बहुत बढ़िया। समर्थ कुमार सर लगाइए लास्ट रो, फर्स्ट नंबर, लास्ट रो फर्स्ट नंबर। यस माय डियर। अच्छा आपसे नहीं पूछ रहे हैं, अब आपसे पूछेंगे बेटा। क्या बात है मेरे बबुआ। क्या नंबर बेटा? डी नंबर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। विराट गुप्ता, सोहन पांडे, कितना आंसर है बेटा सोहन पांडे? यस, विराट गुप्ता कह रहे हैं कितना है? देखो बेटा आप हाथ में दिलाइए अमरमणि यादव से, ऑप्शन बताइए, मैं समझ जाऊंगा बेटा आपका आंसर आ चुका है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, विराट गुप्ता ऑप्शन डी, रुमाना खातून, सौम्य, सोहन पांडे, आदर्श, रुद्राक्षी। नीतीश बेटा कितना है? कुछ बोलने वाले नीतीश को लगाइए जरा। यस नीतीश। सर इसका तो ऑप्शन नंबर डी था सर। एक और क्वेश्चन है हाँ। कि सर एग्जाम में पेपर 2 आवर 30 मिनट का होगा या 3 आवर का होगा? 2:30 का होगा आई थिंक ना, मैं आप कंफर्म करके बता दूंगा बेटा आपको ना, कंफर्म बता दूंगा। समझ में आ गया बेटा? देखिए ट्रायंगल क्या दे रखा है, वन एक्यूट दे रखा है 36 डिग्री, और राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो देखिए ध्यान से क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल कितने का होता है बेटा आपका? एक होता है आपका 90 डिग्री का एंगल होता है। इसने बोला हुआ है क्या कि एक 36 का है, ये कितने दे रखा है? 36 का दे रखा है। तीनों का सम कितना तो 180, अगर एक 36 तो 90 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? इनको जोड़ा तो मैंने कितना हो गया बेटा? 126 हो गया, और अगर 180 में से माइनस करेंगे 126 तो कितना आ जाएगा? 54। बहुत बढ़िया, सभी ने आंसर निकाले, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। वैसे भी आपको मालूम है 180 माइनस करेंगे कितना? 36 प्लस 90 कितना आ जाएगा? 54। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम स्क्रीन पे बेटा, ये फटाफट करेंगे इस प्रॉब्लम को। द एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:3, फाइंड द लार्जेस्ट एंगल पूछा हुआ है, फाइंड द लार्जेस्ट एंगल। द एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:3। क्या बात है पृथ्वी, बहुत तगड़ा डेडिकेशन है पृथ्वी का, मतलब खाना भी खा रहा है लेकिन किताब नहीं छूट रही है। पेन बराबर है, मम्मी 2 मिनट रुक जाओ पहले पढ़ लूं, ये डेडिकेशन चाहिए। 54 डिग्री सर। वंस अगेन 54। अच्छा और कोई? यस पृथ्वी बेटा, ऑप्शन डी। क्रिस्टी ऑप्शन डी। रुमाना बेटा कितना है? ऑप्शन डी। सौम्य ऑप्शन डी। आदर्श ऑप्शन डी। हिमांशु ऑप्शन डी। विराट ऑप्शन डी। नीतीश बेटा ऑप्शन 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 डी, ऑप्शन डी। अंशुमन बेहरा अपना दिमाग मसलते हुए, हाँ माय डियर, कितना आंसर है बेटा इसका? समर्थ कुमार ऑप्शन डी। आयन बेटा कितना ऑप्शन है? अरे बाबा जी ऑप्शन दिखाओ, हाथ नहीं दिखाना है, ये तो हाथ ही दिखा। सर लगाइए ऑप्शन 1 लगाइए। बहुत बड़े सभी ने आंसर निकाला, समर्थ का भी आंसर आ चुका है। ऑप्शन डी 54 डिग्री। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी। सभी का निकल के आ गया, बहुत बढ़िया। किसी को है तो डाउन करे, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ू। किसी को नहीं है, बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंशुमन बेहरा डाउन, अरे ये क्या प्रॉब्लम आ गई? यस माय डियर। डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अरे द एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:3। इसका मतलब क्या बोला बेटा? इसका मतलब ये बोला गया है कि राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है आपको, जिसमें कि क्या हो रहा है, एक एंगल आपका 90 डिग्री का दे रखा है, ये दे रखा है 90 डिग्री का एंगल दे रखा है। अब बोला गया है कि द एक्यूट एंगल्स, मतलब कि ये भी आपका एक्यूट रहा होगा, ये भी आपका एक्यूट रहा होगा। कैसे बोला? नहीं बोला हुआ द एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट एंगल आर द रेशियो 2:3 में बोला हुआ है। कैसे फाइंड करेंगे इसको? यस साहिल को लगाएं, साहिल को, साहिल को लगाते हैं। यस साहिल बेटा एक्सप्लेन इट। यस सर। करो एक्सप्लेन। सर बोला है सर एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। सर राइट एंगल ट्रायंगल है तो सर एक साइड तो 90 डिग्री में मिल ही गया सर। ठीक है, और सर एक सर रेशियो में है सर दोनों ट्रायंगल, तो सर 2x मान लेंगे सर, और एक को सर 3x मान लेंगे सर। बहुत बढ़िया, 2x प्लस 3x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू सर 180 डिग्री। बहुत बढ़िया। उसमें से अगर सर x की वैल्यू निकालनी है सर, तो उसमें से करेंगे सर 90 डिग्री माइनस कर देंगे, और सर 3x प्लस 2x करेंगे तो 5x, और 5x 90 डिग्री से
90 डिग्री को डिवाइड कर देंगे 5x से, तो x की वैल्यू निकल जाएगी सर 18, और 18 इसके पूछा फाइंड द लार्जेस्ट एंगल सर, लार्जेस्ट एंगल अगर निकालेंगे तो 83 जा 54 सर, 54 आंसर आ जाएगा सर। बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन, क्या बात है शाहिल, गजब, बहुत बढ़िया। अंशुमन बेहरा क्लियर है? हाथ ऊपर थोड़ा सा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है शाहिल, गजब। अगली प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे ये रही, बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन था ये वाला, अमेजिंग। बस यही आपको क्लैरिटी रखनी है बेटा अपने क्वेश्चंस में, सही बच्चों को। वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 70 डिग्री एंड द अदर टू एंगल्स आर इक्वल, फाइंड ईच ऑफ दीज इक्वल एंगल्स। सबसे पहले मुझे बताएंगे ये प्रॉब्लम किस ट्राइंगल की है, राइट एंगल ट्राइंगल, एक्रो ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस या फिर आइसोसेलेस? यस साहिल। हाँ बेटा बोलो। ऑप्शन बी होगा, यस यस साहिल बेटा। कौन सा ट्राइंगल है? ट्रायंगल का है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बस यही चाहिए मुझे, एक बस ये जुनून चाहिए आपका निकालने के लिए, बहुत बढ़िया। कितना आंसर है? ऑप्शन 2 समर्थ बेटा कितना है? ऑप्शन 2 विराट गुप्ता, विराट गुप्ता, अरे गर्दन क्यों हिला रहा दादा? वो दादा तुसी तो यार गलत काम करते हो यार। चलिए क्या बोला हुआ? वन ऑफ द एंगल्स बोला हुआ ट्राइंगल का 70 डिग्री एंड द अदर टू एंगल्स आर इक्वल। ध्यान से देखेंगे बेटा, है ना, एक बोला हुआ ये, ध्यान से देखेंगे, वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 70 डिग्री, मैंने मान लिया 170 डिग्री दे रखा है, ठीक है। अब बोला हुआ एंड द अदर टू की बात कर रहे हैं, अदर टू का मतलब ये वाला, जैसे क्वेश्चन बोले बेटा बेटा वैसे ही काम करना है। अदर टू का मतलब ये, मैंने अदर टू यही क्यों लिए सर, ये दोनों क्यों ले लिए, उसने बोला होगा एंड द अदर टू एंगल्स आर इक्वल, मतलब कि जो एंगल ए है तो मेरा बी और ये सी दे रखा है, तो मतलब क्या हो जाएगा, एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल सी के बराबर हो जाएगा। फाइंड द ईच ऑफ इक्वल एंगल्स, आपको पता करना है कि ये दोनों एंगल कितने के बराबर होंगे, आपको बस कुछ करना थोड़ी था इसके अंदर। जैसे कि क्या बोला था, एंगल बी प्लस एंगल सी और प्लस एंगल ए, बस इसको 180 के बराबर रख देना था आपको। जैसे ही रखोगे तो कितना, 70 दे रखा है, ये दोनों बराबर दे रखे हैं, तो किसी एक को मान लो, तो मैंने सी की जब बी रख दिया तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल बी, कितना होगा 180 हो गया। इसको उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, एंगल बी करेंगे तो 180 माइनस 70 कितना आ गया, 110 आ गया। एंगल बी निकालोगे तो बेटा कितना आ जाएगा भाई, 2 कर दीजिए, ये कितना आ गया 55 आ गया। सभी का आंसर निकल के आया, बहुत बढ़िया। विराट बेटा अब प्रॉब्लम ऐसी नहीं होनी चाहिए, जो सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, क्लियर है इतनी बात विराट? ठीक, चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं, स्क्रीन पे ये रही, फटाफट देखो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है बेटा, अभी तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आने बाकी हैं। Each of the two equal angles of an isosceles triangle is twice the third angle. Find each of the equal angles. पृथ्वी, ओहो आज तो बाल कटा लिए बाबा, आज तो बड़ा स्मार्ट लग रहा है छोटा बम, ओहो। अच्छा पृथ्वी से बात करिए सर, एक मिनट बात करता हूं मैं। पृथ्वी बेटा एक बात बताओ बेटा, ये स्वराज की आवाज क्यों नहीं आती है उसमें? अच्छा मैं एक्चुअली स्वराज को ध्यान देता हूँ, लेकिन उसको अनम्यूट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि आवाज नहीं है तो क्या बात करूँ उससे। स्वराज बेटा आप ऐसा फील मत करना कि सर ध्यान नहीं दे रहे, मैं आप पे पूरा ध्यान रखता हूँ, बस आप मुझे ऑप्शन दिखाएंगे मैं समझ जाऊंगा, ठीक है बेटा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ऑप्शन दिखाइए बात हो जाएगी मेरी आपसे। यस हर्षराज बेटा? सर ऑप्शन बी 72 डिग्री। ऑप्शन बी 72 डिग्री। एनीवन एल्स? नीतीश बेटा ऑप्शन कितना आ रहा है? सर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 54। एनीवन? रुद्राक्षी, शानवी? ऑप्शन 3 विराट कह रहे हैं, ऑप्शन 3 सौम्य कह रहे हैं, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 क्रिस्टी। आदर्श बेटा कितना आ रहा है? ऑप्शन सी। समर्थ बेटा कितना आ रहा है ऑप्शन? समर्थ ऑप्शन, हाथ नीचे, ऑप्शन दिखाओ। अच्छा हाथ खड़ा करके पूछना है मुझे, अरे सर लगाओ समर्थ को। ऑप्शन 2 सृजन सिंह बोल रहे ऑप्शन 2। पृथ्वी ऑप्शन 2। ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा सर, करा दो। ये सुरमाना खातून बेटा कितना आ रहा है बेटा? ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 देखिए
each of the two equal angles of an isosceles triangle is twice the third angle. Find each of the equal angles बोला। देखिए जब मैंने बताया था आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में तो आपको मालूम है अच्छे से कि मैंने क्या बताया था, ऐसा ट्राइंगल जिसमें क्या हो, दोनों साइड्स आपस में बराबर हो। जब ये दोनों साइड आपस में बराबर होंगे तो इनके आमने सामने के जो एंगल्स बनेंगे वो कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। जैसे मेरा ए है, ये मेरा बी है और ये मेरा सी है। आपने अगर प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ी हो तो क्वेश्चन बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि एंगल बी एंगल सी के बराबर है। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए क्या बोला हुआ है, आइसो ट्राइंगल। अब क्या ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन को। ईच ऑफ द टू इक्वल, ये इक्वल दे रखे हैं, एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज ट्वाइस द थर्ड एंगल। मतलब ये और ये, तो अगर मैंने इसको x मान लिया बेटा तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों हो जाएंगे ट्वाइस x, ये भी ट्वाइस x और ये ट्वाइस x। क्वेश्चन में बोला हुआ है फाइंड ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स बोला हुआ है, फाइंड द ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स के बारे में बात कर रहा है। तो मुझे ये भी फाइंड करना है, ये भी फाइंड करना है, तो पता ही कितना हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, सम करना है इसका x 2x 2x, तो कितना हो जाएगा 5x। 5x कितने हो रहा है आपका, 180 डिग्री के बराबर हो रहा है। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 180/5 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 5 तिया 15 और 5 छिक्के 30, कितना आ गया, x की वैल्यू में 36 आ गई। अब मुझे पता क्या करना है, मुझे ईच पता करना है। मुझे ये कितना हो जाएगा बेटा, तो मैंने क्या किया इसमें ट्वाइस का मल्टीप्लाई कर दिया। 36 से मल्टीप्लाई कितना क्या होगा 72 आ गया, ये भी 72 आएगा और ये भी कितना हो जाएगा बेटा 72 हो जाएगा, जो मुझे आंसर पूछा गया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। पृथ्वी झूमते हुए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब कोई दिक्कत, समर्थ बेटा शाबाश, बहुत बढ़िया। अगली प्रॉब्लम करते हैं जो स्क्रीन पे बेटा ये रही। यस आर्यन बेटा कुछ बोल रहे हैं, हाथ खड़ा किया बाबा ने। सर सेकंड रो लास्ट नंबर, सेकंड रो लास्ट नंबर। यस आर्यन बेटा। सर मेरा भी 72 ही आया था। ओहो क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं अगली प्रॉब्लम। अगली प्रॉब्लम स्क्रीन पे ये रही। संभल के करेंगे, आराम से करेंगे, ध्यान रखेंगे करेंगे, पर आंसर अच्छे से निकालेंगे। आज तो आदर्श पूरा एकदम विजिबल हो रहा है मुझे, बना इसकी फिंगर दिखाई देती है मुझे खाली। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन बी। सर अनम्यूट, सबको म्यूट। सृजन कह रहे हैं ऑप्शन 2। सोहन पांडे ऑप्शन 2। क्रिस्टी बेटा, रुमाना खातून बेटा ऑप्शन कितना आ रहा है? समर्थ बेटा ऑप्शन कितना आ रहा है? 2, ऑप्शन 2। रुमाना खातून ऑप्शन 2। शानवी बेटा आपके आंसर नहीं आ रहे हैं, क्या बात है बेटा? निकाल नहीं पा रहे हो ना? प्रॉब्लम थोड़ा टफ लग रही है आपको? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात। आप इसकी रिकॉर्डेड फॉर्म देखेंगे, आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, है ना? कोई बात नहीं, जब कोई समझ में नहीं आता तो रिवीजन करें उसका, रिकॉर्डेड फॉर्म की रिवीजन करेंगे तो आपको पूरी क्लियरिटी आ जाएगी, है ना? यस ऑप्शन 2। स्वराज बेटा कितना आ रहा है? स्वराज ऑप्शन 2, ऑप्शन 2। हर्षराज बेटा कितना आ रहा है? हर्षराज। अमरमणि यादव 2, बहुत बढ़िया। अंशुमन बेहरा कितना आ रहा है बेटा? अंशुमन नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। देखिए ध्यान से, इन द गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू BC, मतलब कि जो DE रखा है वो BC के पैरेलल दे रखा है। अच्छा विजिबिलिटी क्लियर है? किसी को विजिबिलिटी तो नहीं है? सबको क्लियर है, सबको क्लियर है, ठीक है। तो मैं DE क्या बेटा BC के पैरेलल दे रखा है, इतनी बात सबको समझ में आ गई। एंगल A 65 डिग्री दे रखा है, ये 65 दे रखा है मुझे। एंगल B जो दे रखा है वो 55 डिग्री दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल AED। पृथ्वी बेटा इसमें क्या दे रखा है? E के बारे में बात कर रहा है, मुझे कौन सा फाइंड करना है? मुझे एंगल E वाला फाइंड करना है। AED, E के बारे में बात की गई है। ध्यान देंगे थोड़ा सा फटाफट जल्दी से। अब देखिए ध्यान से ना, मैंने इसको A लिया हुआ है, इसको D लिया हुआ है, इसको E लिया हुआ है। मैंने ऊपर वाला पोर्शन यहाँ लिख लिया है। चलिए मैं और अच्छे से कर देता हूँ ना, ताकि दिक्कत ना हो आपको। एक लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। ये एंगल दे रखा है आपको 65 का, कितना दे रखा है? 65। अब ये एंगल दे रखा है आपको 55 का दे रखा है। अब देखिए अगर ये वाला एंगल 55 दे रखा है, कोई लाइन दे रखी है आपको, मैंने इस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची और ये एंगल आपको कितना बना रही है? 55 बना रही है। अब इसके पैरेलल में कितनी भी लाइन खींच लूं,
भाई एंगल तो उतनी बनेगी, लाइन तो उतनी टिल्ट होगी ना। तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करी, तो जो एंगल बना रही होगी कौन सा एंगल होगी आपकी, 55 डिग्री एंगल होगा आपका। क्या हो जाएगा, ये इसके करस्पॉन्डेंस एंगल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ये इसके करस्पॉन्डेंस हो जाएगा। अगर ये 55 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो ऊपर चेक करेंगे तो बेटा कितना आएगा, ये वाला, ये एंगल आएगा आपका 55 डिग्री हो जाएगा। और अगर जैसे ये 55 हुआ तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120। और ये 120 हो गया दोनों का। ट्राइंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। और 180 में से अगर 120 माइनस कर दोगे तो ये कितना निकल के आएगा बच्चों, ये निकल के आएगा 60 डिग्री निकल के आएगा, जो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। खाली बस एंगल की प्रॉपर्टीज लगानी थी, बाकी आंसर आपके सामने ही था। सभी बच्चों ने निकाला, बहुत बढ़िया, आंसर ऐसे ही निकलेगा। ठीक है, शाबाश। चलिए अगली प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्क्रीन पे ये रही। If the angle of a triangle are in the ratio 3, 5, 7, then find the difference between the greatest and smallest angle। थोड़ी देर पहले मैं जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था वो प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे ये आ चुकी है। शाहिल, ये किसको बुला लाया शाहिल आज? यस माय डियर। सर ये मेरा भाई है सर। अच्छा भाई है, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं ये? सर 5th में सर। 5th में पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। ही इज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर सैनिक स्कूल। सर ऑप्शन ए आएगा। ऑप्शन ए आएगा, बहुत बढ़िया। जो दोनों ही बोल रहे हैं, क्या बात है। यस पृथ्वी, ऑप्शन 1, बहुत बढ़िया। स्वराज बेटा कितना आ रहा आंसर आपका? यस हर्षराज कितना आंसर है बेटा आपका? ऑप्शन दिखाओ, ऑप्शन 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 1 1 1। रुमाना खातून बेटा कितना आंसर है? रुमाना खातून सर बात करिए। यस माय डियर रुमाना बेटा, अपनी तरफ से म्यूट करो, अनम्यूट कीजिएगा, अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिएगा। रुमाना बेटा अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिएगा, म्यूट नहीं हो रहे ना, अनम्यूट नहीं हो रहे। ठीक, यस सर, इसका तो ये आएगा, लेकिन मुझे पूछना था कि क्लास कितनी लंबी चलेगी, क्योंकि मुझे खाना खाना था। ओ माय गॉड, खाना खाना था बेटा। अभी क्वेश्चन बहुत सारे हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। अप्रॉक्सीमेट 38 क्वेश्चन है, तो फिर डिस्कस करेंगे, फिर चलेंगे। ठीक है, क्या बोला हुआ है, ट्राइंगल बोला हुआ है, रेशियो कितने रखा है, 3, 5, 7 का रेशियो दे रखा है। अब तो मैं डायरेक्टली करता हूं, ध्यान दीजिएगा। 3, 5, 7 का रेशियो आपको मालूम है, इन सम का सम कितना होगा, 3 और 5 कितना हो गया, 8, 8 और 7 कितना हो गया बेटा, 15, 15। एक्चुअली 15 के बराबर नहीं दे रखा है, किसके बराबर दे रखा है, 180 के बराबर दे रखा है, क्योंकि 3 एंगल सम कितना होता है, 180 होता है। यहाँ से करेंगे 1 किलो निकले कितना हो जाएगा, 15 से कितनी बार जाएगा जी, 12 टाइम्स आएगा। पूछा क्या गया है, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बोला हुआ है। डिफरेंस मतलब कि डिफरेंस कौन सा बेटा, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट। ग्रेटेस्ट कौन सा बेटा आपका ये, स्मॉलेस्ट कौन सा बेटा आपका ये, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये डिफरेंस हो जाएगा। डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 डिफरेंस आ रहा है। और अगर 12 के एक 4 12 के बराबर दे रखा, दूसरा किसके बराबर दे रखा आपको, 4 किसके बराबर हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, 12 × 4, 12 चौक 48। ये 1 किस किसका आ रहा था, पृथ्वी, पृथ्वी लगाइए, पृथ्वी जल्दी लगाइए। अच्छा यस पृथ्वी बेटा कितना आंसर आ रहा था, ऑप्शन 3 आ रहा था। यस हर्षराज बेटा कितना आ रहा है आपका, रुमाना खातून लगाइए सर जरा। सर मेरा 58 आया था। अच्छा रुमाना को लगे, रुमाना को सर। हाँ माय डियर, कहाँ प्रॉब्लम कर दिए, ऑप्शन 1 आएगा इसका, तो मुझे खाना खाने जाना है। सर ये जगह लिखा हुआ था, मेरा कुछ और ही शो कर रहा था। अच्छा है। अच्छा, भूख ज्यादा लग गई, क्वेश्चन नहीं खा गए हम तो सर। चलिए कोई बात नहीं है, अगली प्रॉब्लम देखते हैं। ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर होगा इसका। थोड़ी देर बेटा, थोड़ी देर, कोई बात नहीं, ये आपका जो डेडिकेशन है वो काम आएगा बेटा। अभी थोड़ा ब्रेक मिलेगा, उसमें लंच कर लीजिएगा, डिनर कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, स्क्रीन पे ये रही, फटाफट से करेंगे इस प्रॉब्लम को। क्या बोला हुआ है, ईच एंगल ऑफ एन इक्विलर ट्राइंगल मेजर्स, आंसर सिर्फ आंसर, सिर्फ आंसर। ऑप्शन देखा, ऑप्शन ऑप्शन हर्षराज, ऑप्शन ऑप्शन 2 ऑप्शन 2 ऑप्शन 2 ऑप्शन 2। इक्विलेटरल में क्या होता है, सारी साइड्स बराबर होती है, सारे एंगल बराबर होते हैं। ध्यान रखिएगा,
ऐसा ट्राइंगल जिसमें कि आपकी तीनों साइड्स बराबर हो, ए बी सी, और इनके सामने के जो एंगल्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए, आपस में बराबर होने चाहिए। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी किसके बराबर होंगे, 60 डिग्री के बराबर होंगे। इनकी साइड्स ही बराबर होंगे आपस में, ये साइड्स बराबर होंगी। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी ए। ऐसे ट्राइंगल को क्या बोलते हैं हम, इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं। स्क्रीन पे ये फटाफट से करेंगे इस प्रॉब्लम को। जैसा मैंने बताया था नीतीश कुमार राज, वैसा ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है आपको, बिल्कुल जैसा थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, और फटाफट से आंसर निकालेंगे इसका बिना देरी किए हुए। तब मैं समझूंगा कि हाँ नीतीश कुमार ने कुछ सीख के गए हैं आज हमसे। ऑप्शन 3 अमरमणि यादव कह रहे हैं, पहले आंसर निकाल लिया, शाबाश बेटा, क्या बात है। ऑप्शन सी बोल रहे हैं अमरमणि यादव। एनीवन एल्स? यस, साहिल जा कुछ कहने वाले हैं, लगाइए। पृथ्वी कह रहे हैं ऑप्शन 2। यस रोमाना? ऑप्शन 3। विराट बेटा क्या कह रहे हैं आप, विराट? ऑप्शन 3, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यस, ये कौन है, सौम्य? सौम्य बेटा कितना आंसर आ रहा है? हिमांशु कुमार ऑप्शन 3। सौम्य माय डियर कितना आंसर है बेटा? ऑप्शन 3। समर्थ कुमार, आदर्श, अनित कुमार, यस कितना है बेटा नीतीश बेटा? सर अब 12 आंसर आ रहा है, बी आ रहा है, मतलब कुछ का सी आ रहा है कुछ का बी आ रहा है। चलिए देख लेते हैं एक बार फटाफट से। एक बात बताइए मुझे, ऊपर देखेंगे थोड़ा सा, एक ट्राइंगल दे रखा है और बोला फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, मतलब कि एक्स और वाई का डिफरेंस निकालना है, जो भी डिफरेंस रहा हो। ठीक है, डिफरेंस की बात की गई है। अब यहाँ ऊपर देखते हैं, मैंने क्या बोला था बेटा आपको, मैंने बोला था 68 और एक्स और वाई दे रखा है, 130 दे रखा है। सिंपल सा तरीका ये है कि मैं कैसे भी इसको सॉल्व कर सकता हूँ। 130 ये दे रखा है, पूरा 180 है, अगर 180 में से 130 माइनस किया तो मुझे मालूम पड़ जाएगा बाई मेरा कितना आ रहा है, बाई मेरा आएगा 50 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। सिंपल वे में निकाल सकते हैं इसको। मैंने कैसे किया एक बार फिर से देख लीजिएगा। 130 ये दे रखा है, मेरा y दे रखा है, तो 180 में से 130 गया तो कितना आ गया 50 डिग्री आ गया बाय ऑब्जर्वेशन। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ दे रखा है 68 दे रखा है, यहाँ पर x दे रखा है, यहाँ 50 दे रखा है। तीनों एक ट्राइंगल का सम कितना होता है 180 होता है। इसमें से 180 में से अगर दोनों को जोड़ के घटा दो तो मुझे क्या मालूम पड़ेगा, x की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी। ऐसे भी निकाल सकते हैं, या जो प्रॉपर्टी है क्या कि जो 130 होगा वो कैसा होगा, इन दोनों का सम रहा होगा, तो आप वैसे भी x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, जो आपको सिंपल लगे। अब यहाँ देख लेते हैं पहले ट्राइंगल, ट्राइंगल की बात करते हैं बेटा, क्योंकि मुझे मालूम पड़ गया कि मेरा y कितना है, y मेरा 50 डिग्री, ये मैंने फाइंड कर लिया है बाय ऑब्जर्वेशन। अब ट्राइंगल की बात करते हैं। ट्राइंगल दे रखा है आपको ए बी सी में बात करने वाले। एंगल ए आपको दे रखा है x, एंगल बी आपको दे रखा है बेटा कितना, ये दे रखा है 68 दे रखा है, और बाई जो एंगल सी है मेरा, जो बाई दे रखा है, एंगल सी जो मेरा बाई है वो कितना दे रखा है 50, वो मैंने फाइंड कर लिया। आपको मालूम है प्रॉपर्टीज क्या कहती है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। अब इन तीनों का सम आपको दे रखा है x 68 50, तो कुछ करना नहीं है, आपको क्या करना है 68 प्लस 50 इक्वल टू 180, x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 माइनस इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और 6 और 5 कितना हो जाएगा 11। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बेटा कितना आएगा, माइनस कीजिएगा, इसमें 10 में से 8 गया तो कितना बचा 2 बचा, 7 में से 1 गया तो कितना बचेगा 6 बचेगा, और ये 1 का हो जाएगा तो कितना बचा 62 आ गया आपका x की वैल्यू। अब मुझे पूछा गया था दोनों का डिफरेंस पूछा गया था, ये कितना 50 और कितना 62, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा 62 माइनस 50, कितना आ गया आंसर 12 आ गया। बहुत बढ़िया नीतीश कुमार राज, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पृथ्वी बहुत बढ़िया। चलिए अगली प्रॉब्लम करेंगे जो कि आपकी स्क्रीन पे। यस सौम्य बेटा कुछ कह रहे हैं, सौम्य से लगाइए सौम्य को। यस माय डियर। सर मेरी इसमें मिस्टेक हो गई थी, मेरा 12 ही आ रहा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं वही सोच रहा था, सौम्य गलत होता नहीं अक्सर कर, सभी क्वेश्चन सही जाते हैं। चलिए अगली प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्क्रीन पर ये रही। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल मेजर 110
and its interior opposite angles are in the ratio 2:3. Find the greater interior opposite angles. जिस प्रॉपर्टीज की हम अभी तक चर्चा कर रहे थे उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन सही से निकालेंगे। यस पृथ्वी क्या कह रहे हैं? हाँ, इसका मतलब ये कि पृथ्वी थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे हैं क्लास में। इसमें क्या करना समझ नहीं आया। बहुत बढ़िया, ये अच्छी है, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। ऑप्शन 3 सौम्य कह रहे हैं, ऑप्शन 3 सौम्य कह रहे हैं इसका ऑप्शन 3 होगा। एनीवन? यस अभिदा, आदर्श, यस, क्या नाम है, साहिल, ऑप्शन 3। ये कौन है? आर्यन सिंह यादव सर, लगाइए रहा 4th रो 2nd नंबर, 4th रो 2nd नंबर। आदर्श कह रहे हैं ऑप्शन 3, आदर्श ऑप्शन 3। सर ऑप्शन 3। ऑप्शन 3। आर्यन सिंह यादव भी बेटा कह रहे हैं कि ऑप्शन 3 है। क्या बात है पृथ्वी बाबू, तुम्हें तो उल्टा पटक पटक लगा देनी चाहिए हमें तो। देखिए ध्यान से ऊपर क्या बोला हुआ है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल दे रखा है बेटा, ट्राइंगल का है, ये रहा ट्राइंगल। अब ट्राइंगल जो है उसका एक्सटीरियर एंगल बोला हुआ है, तो मैंने क्या बताया था आपको, ये एंगल कौन सा हो जाएगा आपका, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, जो कितना दे रखा है आपको, 110 दे रखा है। ठीक है, एक एक्सटीरियर ना, यहाँ भी एक्सटीरियर बनेगा, यहाँ भी बनेगा, तो मैंने एक की बात किया। एंड इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल, इसके अपोजिट में कौन से दे रखे हैं, ये वाले दो एंगल, ये एंगल होगा और ये वाला एंगल होगा। इसको नाम कर देते हैं ए बी सी। तो उसने क्या बोला हुआ है, जो एक्सटीरियर एंगल है उसके जस्ट अपोजिट में उनका रेशियो दे रखा है मुझे 2:3 का, मतलब कि एंगल ए और एंगल बी का रेशियो दे रखा है मुझे, कितना दे रखा है, 2:3 का रेशियो दे रखा है। फाइंड द ग्रेटर इंटीरियर अपोजिट एंगल की बात की गई है। अब देखो ये 110 दे रखा है, ये ए और बी दे रखा है, तो मुझे मालूम है प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो क्या होगा, उसके जस्ट अपोजिट में बनने वाले 2 इंटीरियर एंगल का सम किसके बराबर होगा, एक्सटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। तो मतलब मैं कह दूं कि 110 जो है वो क्या होगा, एंगल ए और एंगल बी के बराबर रहा होगा, प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। मुझे इनका रेशियो दे रखा है, 2:3 का रेशियो दे रखा है। अब मुझे मालूम है अगर मैं इन दोनों को आपस में जोड़ दूं तो किसके बराबर होगा, 110 के बराबर होगा। तो बस कुछ करना ही नहीं है, तो सॉल्व होगी प्रॉब्लम्स। इन दोनों को मैंने सम किया तो कितना हो गया, 5। एक्चुअल में ये यूनिट है और वैल्यू कितनी है, 110 की, तो मुझे मालूम है कि 5 किसके बराबर हो जाएगा, 5 हो जाएगा मेरा, 110 के बराबर हो जाएगा। एक यूनिटरी मेथड को अप्लाई करिएगा, कैसे निकलेगा, 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, एक किसके बराबर हो गया, 22 के बराबर हो गया। पूछा क्या है, फाइंड द ग्रेटर इंटीरियर अपोजिट एंगल पूछा हुआ है, और ग्रेटर कौन सा होगा, जिसका रेशियो बड़ा होगा। 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस सिंपल क्वेश्चन। 3 का मल्टीप्लाई किया 2 × 2 से, तो कितना आ गया बेटा, 66 डिग्री इसका आंसर। बहुत 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 बढ़िया, सभी को बहुत बहुत बढ़िया। पृथ्वी क्लियर है, क्लियर है, शानवी बेटा ओके, थम्स अप दिखाते हुए, भाई भगवान। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं स्क्रीन पे। यस, सृजन भी कमाल की सृजन, आजकल सृजन भी यो हनी सिंह भी बड़े क्वेश्चन सही करने लगे। उसी पे बेस्ड अगली प्रॉब्लम है आपकी, इन द गिवन फिगर फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ACD। ACD निकालना, कितना आएगा इसका आंसर। पृथ्वी से मैं एक्सप्लेन करवा लूंगा बेटा, पृथ्वी अभी आपसे। ऑप्शन 3 सी ऑप्शन, ऑप्शन 3 अमरमणि यादव, साहिल झा अभी आंसर नहीं करे, सुवन पांडे, आदर्श, आर्यन सिंह यादव, स्वरा बेटा आंसर नहीं आया, नहीं आया। आप लेट कैसे हो गए क्लास में, लेट हो गए ना, चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं बेटा, फिर रिपीट कर देता हूं, सभी लोग सुन लें। यस, स्वराज का भी आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सृजन का भी है, हर्षराज बेटा कितना आंसर आ रहा है, सौम्य का भी आंसर आ चुका है, सभी का आंसर आ चुका है। देखेंगे ध्यान से, स्वरा बेटा देखेंगे, मैंने ये बताया था कि अगर ट्राइंगल है कोई, उसके एक्सटीरियर पे जो एंगल, एक्सटीरियर का मतलब जो बाहर के साइड एंगल बन रहा होगा, जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा होगा, सपोज सी वाला, उसके जस्ट अपोजिट में जो एंगल बन रहे होंगे इंटीरियर वाले, उनके सम के बराबर होता है वाला। ये प्रॉपर्टीज है जब ट्राइंगल पढ़ रहे होंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसके जस्ट अपोजिट में बनने वाले 2 इंटीरियर एंगल का सम उसके बराबर होता है। तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल कौन सा है, 85 और 35, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 + 85।
कितना आ जाएगा यहाँ पे 120, और 120 कैसा हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 120 आ जाएगा। एक्चुअली जो एंगल यहाँ पे होता है वो इन दोनों का सम होता है। ठीक है शौर्य बेटा, ये प्रॉपर्टीज को याद कर लो, बहुत इंप्लीमेंट होगा इसका। ठीक है ना, अभी जो बच्चे कर रहे हैं उनको मालूम होगा कितना यूज हो रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे ये रही, फटाफट से करेंगे इस प्रॉब्लम को, आंसर बताएंगे मुझे। इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री, एंगल पी आर डी 127 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ बाई माइनस एक्स। बाई माइनस एक्स, विराट गुप्ता, अच्छा कैमरा सही कर रहे हैं सभी लोग, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, सभी के अच्छे आंसर आ रहे हैं। सर ऑप्शन बी आ रहा है मेरा। ऑप्शन बी बी, 27। ओके 27 यस। स्वामी बोले ऑप्शन बी। ऑप्शन रुमाना बेटा कितना आ रहा है? रुमाना को एक्चुअली भूख लगी हुई है, भूख लगी सर पूछो मत, अब बिल्कुल नहीं पूछना। कितना आ रहा बेटा? ऑप्शन सी आ रहा है, रुमाना कह रही ऑप्शन सी आ रहा है। और कोई? यस ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ये कौन है? साहिल कह रहे हैं ऑप्शन 2, नीतीश बाबू, सृजन कह रहे हैं ऑप्शन 2, सूरज कह रहे हैं ऑप्शन 3, अंशुमन बेरा ऑप्शन 2, पृथ्वी कह रहे हैं ऑप्शन 2, ऑप्शन 2, ऑप्शन 2, पृथ्वी कह रहे हैं ऑप्शन 2। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लगे रहो लगे रहो, करते रहो करते रहो। यस नीतीश कुमार राज, कितना आ रहा है बेटा? सर मेरा ऑल क्लियर हो गया है। समझा भी दो बेटा, मजा आ जाएगा। सर ये ऑल क्लियर हो गया है, मतलब साफ हो गया है। हर्षराज, उत्तर मिल गया है। हर्षराज, यस माय डियर। सर ऑप्शन बी 27 डिग्री। बहुत बढ़िया, एक्सप्लेन बेटा, एक्सप्लेन एक्सप्लेन। सर दोनों बगल का एक्सटीरियर एंगल का जो है वो ले लेंगे तो उससे पूरे ट्रायंगल का निकल जाएगा तीनों एंगल। अच्छा जैसे? फिर उससे माइनस कर देंगे। अच्छा जरा बताएं इक्वेशन क्या फॉर्म होगी इसकी, वो बताएं। चलिए देखते हैं, ठीक है ना। देखिए पहले आप समझने की कोशिश करिएगा, क्या समझे। जैसे मैंने इसको देखा तो मेरे दिमाग में एक बात आ गई अच्छे से कि मेरा ये 127 दे रखा है और मुझे बाई और एक्स दे रखा है। एक्चुअल में तो जो मैंने आपको बताया वो ये है, कह रहा है कि एक्स प्लस बाई इक्वल टू कितना होगा, एक्स प्लस बाई इक्वल टू 127 होगा, जो भी मैं बता रहा था आपको। और भी क्या अप्रोच हो सकती है वो और देखते हैं। अप्रोच ये कह रही है बेटा कि ये जो पूरा एंगल होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री का होगा, और ये दे रखा 127 दे रखा है। तो 180 में से अगर मैं 127 को माइनस कर दूं तो मुझे कितना मिलेगा बेटा? 10 में 7 गए तो कितना बचा? 3, और 7 में से अगर 2 गए तो कितना बचेगा? 5। मतलब कि जो एंगल होगा अंदर वाला ये कितना हो जाएगा? 53 का एंगल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें बताने में, क्योंकि आपको मालूम है पूरा 180 है, 127 है, इसको माइनस करेंगे तो 53 आ जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 हो जाएगा। 53 में जो मालूम पड़ेगा। अब देखिए ध्यान से, ये मेरी क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन दे रखी है, और ये भी कैसी मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन दे रखी है। दोनों कैसी हैं? आपकी पैरेलल लाइन है। इस पर क्या करिए, एक ट्रांसवर्स लाइन ये जा रही है, ट्रांसवर्स लाइन मेरी ये निकल के जा रही है। और जैसे ये लाइन आई तो मैंने एक चीज नोटिस किया बेटा, क्या कि ये वाला जो एंगल होगा वो कैसा हो जाएगा? इसके ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा। मतलब ये 50 का एंगल बना तो ये कितना हो जाएगा आपका? 50 डिग्री का एंगल हो जाएगा। यहाँ तक भी कोई दिक्कत तो है नहीं भाई। सिर्फ प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी वो पढ़ रहा था इसलिए कोई पढ़ा ही नहीं मैंने। ये मेरा 50 है तो मेरा ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ये 53 है
और ये मेरा 50 है, तो मुझे बाई निकालने के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि ट्राइंगल की बात करूँ PQR, ट्राइंगल की बात करता हूँ मैं क्या PQR, तो इसमें क्या हो जाएगा, तीनों ट्राइंगल सम कितना होता है 180 डिग्री। तो देखिए एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R किसके बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। और मुझे अच्छे से मालूम है कि जो एंगल P दे रखा है वो बाई के बराबर दे रखा है, प्लस Q कितना दे रखा है, मुझे Q दे रखा है, मैं निकाल, अच्छा एक्चुअल में Q हमने निकाला था कितना है 50, और ये कितना निकाला था हमने 53 निकाला था, इक्वल टू कितना 180 हो गया। सॉल्व किया इसको तो कितना आ जाएगा, रुक जा भाई तुम, बाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस करेंगे कितना 103, सॉल्व करेंगे तो बेटे कितना आ जाएगा यहाँ से 77 आ जाएगा, बाई की वैल्यू कितनी आ गई 77 आ गई, बाई मेरा बेटा कितना 77 और मेरा x की वैल्यू कितनी है 50 दे रखा है, दोनों का डिफरेंस पूछा हुआ है। वो अच्छी बात है कि उसने ऑलरेडी बोल रखा है क्या y माइनस एक्स फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है y माइनस एक्स, तो y की वैल्यू कितनी है 77 माइनस x कितना दे रखा है, मैक्स दे रखा है 50, x दे रखा है 50, दोनों को सॉल्व करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, जो कैसा होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। जैसे 37 बोला बेटा कहाँ गलती करके वो आप चेक कर लीजिएगा, 27 वाले सभी करेक्ट है। यस आदर्श कह रहे मेरा ऑप्शन 2 आया था। यस पृथ्वी कहां चला गया, पृथ्वी, यस माय डियर पृथ्वी, सौरभ बेटा क्लियर है बात, ओके ओके, यस पृथ्वी आंसर सही है आपका, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बढ़िया, डाउट तो नहीं बेटा किसी को इसमें, ठीक, नीतीश बाबू क्लियर है, ओके डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्क्रीन पे बेटा ये फटाफट से करेंगे इस प्रॉब्लम को।